हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशंस बताया जाएगा, जहाँ पे दोस्तों 2 विज्ञापन यहाँ पे भर्ती का है। तीसरा विज्ञापन दोस्तों संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, जहाँ पे दोस्तों बम्पर भर्ती हेतु अनुमति प्राप्त हो गई। यानी कि दोस्तों 23 संस्थाओं में, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के 23 संस्थाओं में कुल दोस्तों 3047 पदों पर भर्ती जल्द ही दोस्तों 15 दिवस के अंदर की जानी है, जिससे दोस्तों जिसका स्वीकृति हमें मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको बताया जाएगा वीडियो के अंत में, यानी कि तीसरा नोटिफिकेशन में। चलिए दोस्तों पहला नोटिफिकेशन देखते हैं। हमारा आज का पहला विज्ञापन है दोस्तों कार्यालय अधिष्ठाता सिम्स बिलासपुर, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ बिलासपुर की, जहाँ पे दोस्तों वॉक इंटरव्यू किया जाना है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन अनुसार देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार, ठीक है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार जून माह में दिनांक 7/6/2022 को वॉक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। रोस्टर अनुरूप रिक्त पद पर आवेदक उपलब्ध होने पर प्रति दिवस साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यदि आप इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, यदि दोस्तों आपके पास इसका क्वालिफिकेशन है, तो दोस्तों इसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों पदों का विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं। प्रोफेसर है दोस्तों, ठीक है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, व असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं पोस्ट का विवरण, जो कि प्रोफेसर का देख सकते हैं दोस्तों। एनाटॉमी का एक अनारक्षित में पोस्ट है, फिजियोलॉजी का दोस्तों एक पोस्ट है अनारक्षित में, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, फॉरेंसिक मेडिसिन का, वो दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी का एक एक पोस्ट है अनारक्षित में। ये दोस्तों प्रोफेसर का हो गया। इसका वेतनमान नीचे में दिया है दोस्तों, जो कि 1,55,000। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर के यहाँ पे देखिए, फिजियोलॉजी का एसटी में एक पोस्ट है, फिर दोस्तों फार्माकोलॉजी का एक पोस्ट है एसटी में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पैथोलॉजी प्लस दोस्तों ब्लड बैंक का 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी का 2 पोस्ट है, ओबीसी का एक पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का एक पोस्ट है ओबीसी में। जनरल मेडिसिन का दोस्तों 3 पोस्ट है, जिसमें 2 अनारक्षित का, एक ओबीसी का है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री एंड टीबी का दोस्तों एक पोस्ट है, ठीक है, सॉरी, चेस्ट एंड टीबी का, ठीक है दोस्तों, चेस्ट एंड टीबी का एक पोस्ट है एसटी का। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए साइकेट्रिक का एक पोस्ट है एसटी में। फिर दोस्तों पेडियाट्रिशियन का 2 पोस्ट है, पेडियाट्रिक का 2 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें एसटी का एक है, वो ओबीसी का एक पोस्ट है। जनरल सर्जरी का दोस्तों 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी का एक है, एससी का एक है, ओबीसी का एक पोस्ट है। फिर दोस्तों ऑर्थोपेडिक का 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, एसटी का एक पोस्ट है, ओबीसी का एक पोस्ट है। ऑफ्थल्मोलॉजी का दोस्तों एक पोस्ट है एसटी के लिए। उसके बाद दोस्तों ओबीएसटी शॉर्ट नेम दिया हुआ है। एंड गायनी का 2 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, ओबीसी का एक पोस्ट शामिल है। एनेस्थीसिया का दोस्तों 2 पोस्ट है, जिसमें एसटी का एक है, ओबीसी का एक पोस्ट है। फिर दोस्तों रेडियो डायग्नोसिस का 2 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, एसटी का एक पोस्ट है। फिर दोस्तों डेंटिस्ट्री का यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है, एसटी में है। रेडियोथेरेपी का दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है एसटी का। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का सैलरी दोस्तों 1,35,000 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका वेतनमान 90,000 है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एनाटॉमी का 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, एसटी का एक है, ओबीसी का एक है। फिजिकोलॉजी का दोस्तों इसमें देख सकते हैं 2 पोस्ट है, अनारक्षित में एक है, ओबीसी का एक पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री का 2 है, जिसमें एक अनारक्षित है, एक एसटी है। फिर फार्माकोलॉजी का दोस्तों एक एसटी पोस्ट है। पैथोलॉजी का 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी का 2, ओबीसी का एक है। माइक्रोबायोलॉजी का दोस्तों एक है एसटी में। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन का दोस्तों 5 पोस्ट है। अनारक्षित इसमें एक है, एसटी का 2 है, ओबीसी का एक है, वह दोस्तों एससी का एक पोस्ट शामिल है। कुल दोस्तों कम्युनिटी मेडिसिन का 5 पोस्ट है। जनरल मेडिसिन का दोस्तों कुल 6 है, जिसमें से अनारक्षित का एक पोस्ट है, एसटी का 3 है, ओबीसी का एक है, एससी का दोस्तों एक पोस्ट है। टीबी एंड चेस्ट का एक पोस्ट अनारक्षित है। ठीक है, फिर दोस्तों साइकेट्रिक का यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक पोस्ट है, अनारक्षित है। सर्जरी का 5 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 2 है। फिर दोस्तों ऑर्थोपेडिक का 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी का 2 पोस्ट है, ओबीसी का एक पोस्ट है। फिर दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया देखिए ओबीएसटी एंड गायनी का 4 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, एसटी का 2 है, एससी का एक पोस्ट शामिल है। फिर रेडियो डायग्नोसिस का दोस्तों 2 पोस्ट है, अनारक्षित का एक है, एसटी का एक पोस्ट है। रेडियोथेरेपी का दोस्तों यहाँ पे एसटी का एक पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं 3 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया हुआ है, जो कि दोस्तों उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रचलित मापदंड अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन नियमानुसार मान्य होगा। उपरोक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। पदों के समक्ष दर्शित समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतनमान व अतिरिक्त वेतन जो स्वशासी मद से अनुमोदन उपरांत देय होगा सम्मिलित है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टीडीएस
तथा अन्य कटौती भी किए जाएंगे। पदों पर संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि तथा अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए होगा, जो छत्तीसगढ़ शासन संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है। सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, चिकित्सक भी नियमानुसार पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम 2 रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहित दोस्तों आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 7 देखिए, साक्षात्कार के समय शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। साथ साथ नियमित विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नत पद विलोपित भी किया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या प्रतिवेदन पदों की रिक्तता के आधार पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप sims.bilaspur.ac.in पर या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर 1 पे आप ये विज्ञापन देख प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ से आप अवलोकन करके विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे। हमारा आज का दूसरा विज्ञापन दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पे भृत्य के कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दोस्तों परीक्षा आयोजित किए जाना है, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले भृत्य के ही जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा ही भृत्य के कुल 80 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसका भी आवेदन 8 जून 2022 को चालू होगा। और दोस्तों अभी वर्तमान में जो भृत्य का विज्ञापन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, 11 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है, उसका भी ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 8 जून 2022 मध्याह्न 12 बजे से 2 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 बजे तक दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुल 11 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अनारक्षित का 5 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का दोस्तों 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग का 1 पोस्ट है। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यदि देखेंगे तो केवल जो कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए अनारक्षित 3 में से 1 महिला के लिए है दोस्तों। ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए देख सकते हैं अनारक्षित यहाँ पे 5 पोस्ट है, जिसमें से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 1 पोस्ट अलग से शामिल है। उसी प्रकार दोस्तों निःशक्त जन के लिए 1 पोस्ट अलग से आरक्षित है दोस्तों, लेवल 1 के तहत है, यानी कि 15,600, जो कि दोस्तों कुल 11 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण शर्त फर्स्ट में दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर है परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से निवेदन है, यदि दोस्तों आप विज्ञापन नहीं पढ़े हैं तो स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए। सब कुछ दोस्तों अपना जो है क्वालिफिकेशंस है, जो भी शर्तें हैं, सबको देख लीजिए। यदि आपके अनुरूप है तभी दोस्तों इस पर अप्लाई करिए, नहीं तो आप इसके लिए आप पात्र होंगे। नंबर 3 है दोस्तों, देख सकते हैं परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो है केवल दोस्तों पोर्टल शुल्क यानी कि 30 रुपये शुल्क ही लिया जाएगा, बाकी जो है शुल्क दोस्तों आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें यदि आप त्रुटि सुधार करते हैं तो आपको जो 100 रुपये का शुल्क लगता है वो दोस्तों यहाँ पे आपसे लिया जाएगा, यदि आप त्रुटि सुधार करेंगे तो। नंबर 4 है दोस्तों, देखिए उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2022 को मध्याह्न 12 बजे से 2 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 बजे तक psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 3 जुलाई 2022 अपराह्न 12 बजे से 7 जुलाई 2022 तक 11:59 बजे तक दोस्तों किया जा सकता है। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आपके आवेदन में त्रुटि रह जाती है तो दोस्तों सशुल्क के साथ यानी कि 100 रुपये के शुल्क के साथ दोस्तों 8 जुलाई 2022 से जो कि दोस्तों 12 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 बजे तक दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बार ही आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पदों का विवरण तो आपको बता दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण टिप में पदों की संख्या परिवर्तनीय है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 7 पे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे
उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थिता चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड नंबर में पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता। पद का नाम है वृत्तीय, जो कि श्रेणी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी, लेवल है 1, जो कि 15,600 दोस्तों इसमें दिया होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं शैक्षणिक की अर्हता है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कम द्वितीय श्रेणी में 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, द्वितीय श्रेणी में कम से कम। ठीक है। परीक्षा अवधि दोस्तों देखिए, परीक्षा अवधि अभ्यर्थियों की नियुक्ति पश्चात 3 वर्ष की होगी, जहाँ पे दोस्तों प्रथम वर्ष उस पद की वेतनमान न्यूनतम का 70% देय होगा, द्वितीय वर्ष में दोस्तों न्यूनतम 80% देय होगा और तृतीय वर्ष दोस्तों 90% देय होगा वेतनमान का। लेकिन परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों। खा में देखिए, परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायित किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयु देखिए दोस्तों, आयु सीमा, जो कि आयु सीमा इस प्रकार से है। आयु की अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/22 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 में दी गई 5 वर्ष तक की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष तक छूट होगी। ठीक है दोस्तों। बाकी बहुत सारा इसमें कंडिका दिया हुआ है आयु संबंधी छूट और पात्रता के लिए दोस्तों, उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 3 पे आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के संदर्भ में की जाएगी। ठीक है। जो कि दोस्तों आपके 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट है उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आय की गणना की जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, यदि आप पहले से कार्यरत है, नंबर 7 पे देखिए नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। पहले से दोस्तों कोई संस्था में कार्यरत है, चाहे प्राइवेट हो या शासकीय हो, तो आपको अनापत्ति लेना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है। यदि आप अनापत्ति नहीं लेते हैं तो इसके लिए आप अपात्र हैं, इस पोस्ट के लिए आप अपात्र रहेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है नहीं लिया जाएगा दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं नंबर 11 पे ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, आवेदकों से परिचय शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क ₹30 प्लस GST शुल्क देय होगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क यानी कि 100 रुपये का तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। लेकिन दोस्तों जो 250 का 300 का जो फीस था वो दोस्तों आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा विवरण दिया हुआ है, परीक्षा योजना, जो कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, द्वितीय चरण शुद्ध लेखन। परीक्षा का अंक दोस्तों 200 अंक का होगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट में देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा, समय 2 घंटा का होगा, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है। वो दोस्तों शुद्ध लेखन जिसे इमला कहा जाता है 50 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों। जो कि दोस्तों इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी रखा गया है, जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको विवरण आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों psc.cg.nic.in की वेबसाइट में भी मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोस्तों ये विज्ञापन सेकंड नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा लास्ट नोटिफिकेशन, जिसका बेसब्री से आपको भी इंतजार था। एक प्रकार से दोस्तों संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती कहा जा सकता है, यानी कि 23 दोस्तों संस्थाओं में कुल दोस्तों 3047 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपको इस वीडियो पे बताया जा रहा है जो लास्ट में। ठीक है दोस्तों। जो कि 15 दिवस के अंदर में ही सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसका अलग से आपको विज्ञापन आते ही बताया जाएगा। दोस्तों अभी तक यूट्यूब में आप बहुत सारा वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है। कुल 3047 पदों पर भर्ती हेतु, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं भी जो विभागीय लिंक है उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन आपको दोस्तों इस वीडियो पे नंबर 3 पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो विभागीय नोटिफिकेशन है, जहाँ पे दोस्तों 23 विभागों में कुल 3047 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो देखिए ताकि आप ये विज्ञापन का डिटेल जान सकें। ठीक है। जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा रायपुर की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों संबंधित महाविद्यालय में अधिष्ठाता, अधीक्षक, ठीक है, प्राचार्य व प्राचार्यों को एक संदेशा दिया गया है, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि जहाँ पे सीधी भर्ती है तो वित्त विभाग से स्वीकृति अनिवार्य था, उसको शिथिल करते हुए दोस्तों, ठीक है, जो संबंधित विभाग यानी कि 23 संस्थाओं से जो प्राप्त हुआ है 3047 कुल दोस्तों, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं,
के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु दोस्तों अनुमति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में आपकी संस्था से संबंधित सहमति प्राप्त पदों की पदवार संख्या की जानकारी इस प्रकार से है, जिसमें 15 दिवस यानी कि 15 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों जो खाली रिक्त पद का विवरण संचालनालय को प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विभाग का नाम दे दिया गया है संबंधित विभाग संबंधित जिलों से। तो जैसे दोस्तों इसमें कहा गया है कि 15 दिवस के अंदर 15 कार्य दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से दोस्तों विज्ञापन जारी किया जाना है, वो भर्ती लिया जाना है, वो दोस्तों जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए देखते हैं कुल 3047 पदों का विवरण। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 40 से 45 पेज में दिया हुआ है सभी विभागवार पदों का विवरण, जो कि दोस्तों आपको एक एक करके नहीं बताया जा सकता समय के अभाव कारण। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से नंबर 3 में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं सरसरी तौर पर आपको एक बार दिखाता हूँ। पहला हमारा संस्था है दोस्तों संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर में, जो कि दोस्तों तृतीय श्रेणी के पद है। जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कार्यालय का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में, जहाँ पे दोस्तों स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर का कुल दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है, सहायक ग्रेड का 8 पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों देखिए स्वीकृत पद, भरे पद व दोस्तों रिक्त पद का विवरण दिया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो रिक्त पद है उसका विवरण बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 8 पद है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का ही दोस्तों यहाँ पे 1 पद अलग से है, 3 पद अलग से है। फिर स्टोर कीपर क्लर्क, ठीक है, रिकॉर्ड क्लर्क दोस्तों 3 पोस्ट है, कार्यालय लिपिक का दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पद है, देख सकते हैं, जो कि ये पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की। सेकंड नंबर में दोस्तों देखिए इन्हीं का जो पोस्ट है वो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पेज पे देखिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत है, जो कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में ही है, जो कि चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट है, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं कुल 132 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो है चिकित्सालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में, जहाँ पे दोस्तों तृतीय श्रेणी के 302 पद शामिल है। उसके बाद दोस्तों इसी विद्यालय में यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में ही चतुर्थ श्रेणी के दोस्तों 142 पोस्ट शामिल है, ठीक है। अगला विद्यालय दोस्तों छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में, तृतीय श्रेणी में दोस्तों 121 पोस्ट है, व चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 33 पोस्ट है, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों जो कि सिम्स बिलासपुर में ही है, 63 पोस्ट दोस्तों तृतीय श्रेणी का है, व चतुर्थ श्रेणी का दोस्तों यहाँ पे 42 पोस्ट है। अगला विद्यालय दोस्तों स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर जिला बस्तर में, जहाँ पे तृतीय श्रेणी के 70 पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे 42 पोस्ट हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे देखिए शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर में, तृतीय श्रेणी में 140 पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 123 पोस्ट शामिल है। अगला विद्यालय दोस्तों लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में, 30 पोस्ट तृतीय श्रेणी के रिक्त है, चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 62 पोस्ट शामिल है, ठीक है। तृतीय श्रेणी में दोस्तों जो कि लखीराम अग्रवाल का ही, ठीक है दोस्तों, लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय रायगढ़ में ही, तृतीय श्रेणी में दोस्तों 54 पोस्ट शामिल है, रिक्त है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत रायगढ़ में ही 137 पोस्ट शामिल है। यहाँ पे दोस्तों नीचे में देखिए कुछ कमेंट है, जो कि वार्ड वाई आया के 96 रिक्त पद में से 42 पदों पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण लंबित है, इसीलिए केवल 56 पदों को ही सीधी भर्ती के लिए प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए अंबिकापुर सरगुजा में यानी कि राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा में दोस्तों तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 44 पोस्ट खाली हैं। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत 77 पद खाली हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के तहत ही, जहाँ पे राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सा अंबिकापुर सरगुजा में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 41 पोस्ट हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे 311 पोस्ट शामिल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में तृतीय श्रेणी में 30 पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी में 34 पोस्ट शामिल है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इसी कॉलेज में, ठीक है, जो कि तृतीय श्रेणी के 137 पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी के 263 पोस्ट खाली हैं। अगला विद्यालय है DKS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर रायपुर में,
तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 205 है। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत 28 पोस्ट शामिल है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 52 पोस्ट खाली है। वह शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर में दोस्तों तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 7 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, जो कि दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर 4 पे मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों समय के अभाव के कारण मैं आपको यहाँ पे एक एक करके विस्तृत नहीं बता पा रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर 3 पे ये जो विभागीय लिंक है PDF का आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके दोस्तों अवलोकन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो दोस्तों फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों वर्तमान में ये जो संभावित नोटिफिकेशन है आने वाला है, आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा।